सबसे पहली बात तो कि ये बायोपिक फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नीट एंड क्लीन फिल्म की जो आप बात कर रहे हो, ऑब्वियसली आजकल नई फिल्में बनती हैं और ये बनाने का मोटो यही था कि ट्रू बेस्ड स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं एंड इसको पूरी फैमिली मिलकर बैठकर देख सके साथ में। सो दैट इज़ द मोटो एंड स्टोरी बहुत अच्छी है और आपको पसंद है। रोल शोकेस कर रहे हैं, उसको कितना चैलेंज आपको प्ले करना है, पर्दे पे लाना है? चैलेंजिंग थोड़ा था बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर सर के जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला था सो थोड़ा सा इजी रहा था। और जहाँ हमने शूट किया था वो रियल बेस्ड जो स्टोरी जहाँ की है वहाँ पे हमने शूट किया था। तो जो रियल में कैरेक्टर जिनका मैंने निभाया है उनसे मैं मिली थी और थोड़ा डिस्कशन हमारा हुआ था, बाकी सर की डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ। तो किस तरह के व्यूअर्स हैं कि आज चीट इंडिया रिलीज हुई है, हाशमी की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है हमारे, तो क्या करना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये भी? चैलेंज तो ऑब्वियसली नो डाउट वो सीनियर हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उनकी चीट इंडिया काफ़ी अच्छी, आई होप सो मैं उन्हें कल परसों देखूंगी। सो बस कंपटीशन तो नहीं कहना चाहूँगी बट आई विश कि साथ साथ हमारी फिल्म भी चले और पब्लिक से पसंद करे। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? एक और प्रोजेक्ट है जो कि हिंदी फिल्म ही है बट मैं उसे जल्दी डिस्क्लोज़ करूँगी। रिसेंटली अभी कुछ नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगी। थैंक यू। ओके, देखिए पहली बात तो ये अरुणाचल में शूट हुई पहली फिल्म है जो पूरी तरीके से शूट हुई है और वहाँ का जो मतलब वहाँ की जो लोकेलिटी है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो मतलब आप कहें कल्चर है, उसको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है शिराज सर ने। और मैं चूँकि इसमें एज ए मेन लीड हूँ तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस किरदार को न्याय दे सकूँ, जस्टिफाई कर सकूँ उस कैरेक्टर को। तो अभी तो अंदर कुछ लोगों ने बड़ा स्नेह दिया है, प्यार दिया है और उम्मीद है कि ये चीज़ और ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँची है फिल्म। तो रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, तो जो रोल प्ले कर रहे हैं आपको उसमें कितना बड़ा चैलेंज था, आपको रोल प्ले करना, पर्दे पर आना, कितना बड़ा चैलेंज उस रोल प्ले करना? देखिए कैरेक्टर जो है वो रियल ज़रूर था और कुछ चीज़ें उनके मतलब किरदार से चुने मैंने इस किरदार को बनाने के लिए, बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्शनल भी थी, कुछ चीज़ें मतलब जोड़ जाड़ कर एक किरदार बनाया जाता है। अगर पूरी रियलिटी दिखाएंगे आप तो बड़ा फीका और बहुत ही नीरस सा होगा, तो कुछ रंग उसमें भरने पड़ते हैं क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन के, तो वो सब डालने के बाद वो किरदार बनकर आया। लोगों को अगर पसंद आया है तो ये मतलब उनका बड़प्पन है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इस फिल्म के अलावा चीट इंडिया रिलीज हुई है, हाशमी बड़े स्टार हैं, काफी फैन फॉलोइंग है, तो कितना चैलेंज होगा इस फिल्म को? देखिए चैलेंज तो होता है, वो भी यहाँ तक मेहनत से पहुँचे हैं, हमें भी वहाँ तक मेहनत से पहुँचना है, तो ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हमें रिस्पांस कम मिलेगा या फिर जो भी है, ये उनका कमाया हुआ है और ये हमारा कमाया हुआ है। हमारी अभी शुरुआत है और वो लोग स्थापित हो चुके हैं। अच्छी बात है, सिनेमा जितना ज़्यादा बनेगा सिनेमा कल्चर डेवलप होना चाहिए। सर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जो वहाँ का एक छोटा बच्चा है जो उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं जब वो छोटा रहता है और वहाँ से वो स्ट्रगल करते करते आज वो ईटानगर का बहुत पावरफुल आदमी है, तो बहुत इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है। और वो जो बंदा है उस बंदे के और उसके जो ग्रुप से वहाँ के जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो उन लोग सब डरते हैं, तो ये एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, इसलिए हमने किया। फिल्म बनाने से ज़्यादा फिल्म को पर्दे पर लाना है, तो पर्दे पर आगे फिल्म सपना पूरा हुआ है, लेकिन बहुत चैलेंजेस होगा आपको क्योंकि रियल कैरेक्टर पे आप फिल्म बनाया, तो क्या कहना चाहिए? सर आज 12 से 18 पिक्चर रिलीज़ हुई है। हमने आधे टेरिटरी हम लोग नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ ये हम नहीं कर पा रहे हैं, साउथ नहीं कर पाए, तो हम 3rd वीक में जाएंगे। और चैलेंजेस तो है बिकॉज इन्होंने जो हमारे एक्टर्स हैं वो एक फिल्म किए हुए हैं और हमारे ऑपोजिट जो बड़ी फिल्में लगी हैं जिसका बजट हमसे 100 गुना ज़्यादा हो सकता है शायद, तो एक फ़ाइट तो रहती है, लेकिन मूवी अच्छी है, गाने अच्छे हैं, तो पिक्चर चलनी है। आपकी सोच बहुत डिफरेंट है डायरेक्टर के तौर पे, तो क्या कमर्शियल नहीं है, आप सिर्फ आपका कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर ये मैसेज एक तो एक स्ट्रगल है, एक बंदे का स्ट्रगल है कि हिम्मत नहीं हारना है। एक बच्चा है जो जैसे मैंने बताया उसका एक पैसे नहीं रहते, वो जब उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, उसके यहाँ 5 आदमी हैं, तो सबसे पहले वो पकौड़े बेचता है, जहाँ पे 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, पकौड़े बेचता है। पकौड़े बनाने के लिए उसका बेसन और घी नहीं रहता है, तो वो BSF कैंप जाता है, CSF कैंप जाता है, वहाँ पे वो इतना क्यूट रहता है कि उसको दया करके कुछ एक आध किलो घी दे दिया जाता है, बेसन दिया है। वो आदमी वहाँ से आज स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा बंदा है वहाँ का, तो एक मतलब एक मैसेज आता है कि आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मतलब आप कुछ भी नहीं रहे आपके पास, लेकिन हिम्मत रहे और आपको एक एम रहे लाइफ में, मुझे ये करना, तो आपको वो कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और आगे क्या प्लानिंग है, क्या काम करने वाला, क्या सब्जेक्ट होगा? अभी सर इसके बाद एक हम लोग कॉमेडी सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट बेस्ड ही है, कि जो स्टूडेंट्स और ये जो आते हैं, जो अभी यहाँ बहुत मसला चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को अलग समझा जाता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ वारदातें हुई हैं साउथ में,
तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंडिया का एक पार्ट है। उसको लेके कि कुछ लड़कियां आई हैं नॉर्थ ईस्ट से और उनके ऊपर कुछ होता है, पूरा तो अभी डिटेल नहीं दे सकता, पर उसमें हम लोग का स्टोरी राइटिंग चल रहा है और 3-4 महीने के अंदर हम लोग उसको शूट करेंगे। के बारे में काफी सब्जेक्ट है फिल्म का, और वो तो काफी नीट और क्लीन बनी हुई है। Yeah, you're right. I think this is a very different film. Right from the beginning, it is based on the real story of a boy, and it is totally based on the northeastern part of the city, which has been considered as a secluded part, which is not, and we should always have give importance to each and every part of our country, and which is a very beautiful part of a country, which has been beautifully picturized by the director, and the songs are very superb. I think the storyline is very perfect, and it has been really fun out story down. Thank you. बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर फिल्म है और नॉर्थ ईस्ट को बहुत पहली बार एक इतने बड़े पर्दे पे बहुत सफाई से देखने का मौका मिला है और ये फिल्म बहुत सफल है। परफेक्ट स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, लिरिक्स, म्यूज़िक, एक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया है, डायरेक्टर का बहुत शानदार काम है, प्रोड्यूसर्स, पूरी टीम का काम बहुत शानदार है। ये फिल्म एक नई शुरुआत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को पहली बार बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिला है और बहुत प्यारी नई लोकेशंस हिंदुस्तान को वापस देखने को मिली दर्शकों को और इस फिल्म की बहुत सफलता है। शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा सभी लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। लिटिल बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम। थैंक यू। Sure. I really enjoyed it along with my friends. I thought it was nicely, the Northeast was well represented. I kind of enjoyed the way Shiraz and the crew showcased the culture of the Northeast and also the landscape, the beautiful landscape of Arunachal in particular. So good luck to the team, and I pray and hope that more people turn up and watch the video and keep sharing on social media and call all your friends because it's a great movie. Thank you so much. नहीं, लिरिक्स तो इसके मतलब जब सिचुएशन मुझे बताई गई ना इसकी, इनफैक्ट इससे पहले तो जब इस फिल्म का ऑफ़र आया था मुझे, तो मेरा जो वो गाना है आप गर्लफ्रेंड का बहुत सुपर हिट चल रहा था, ये मौसम की बारिश। जब इन लोगों ने कहा तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। बायोपिक थी मेरे, शायद ये पहले नहीं, सरबजीत के बाद ये दूसरी बायोपिक है। तो जो नरेशन आया मेरे पास, जो सब्जेक्ट आया, जो डायरेक्टर से मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि इट्स ए चैलेंजिंग सब्जेक्ट और इसमें लिरिक्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। उम्मीद है कि आपको गाने अच्छे भी लगे होंगे। आज के दौर में जो रियल सब्जेक्ट है उस पर गाने लिखना, क्योंकि रियल जी कितना ज़्यादा आपके लिए नहीं, रियल सब्जेक्ट भी तो आप देखिए, हम लोग क्या करते हैं, रियल सब्जेक्ट्स पे ही फिल्म बनती है जिसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन आपका काम और भी आसान हो जाता है कि अगर आपके पूरी एकदम स्टोरी आपके सामने हो, सच्ची कहानी आपके सामने हो। हाँ, एक डिफ़िकल्टीज़ होती है, वो डिफ़िकल्टी ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं होते हैं वहाँ पे, क्योंकि कैरेक्टर रियल है तो उसके आसपास ही आपको रहना है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पोएटिक लिबर्टी तो लेनी पड़ती है। और डायरेक्शन कैसा है? और डायरेक्शन बहुत अच्छा है एंड बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं। मैं बहुत डायरेक्टर के साथ मैंने अल्लाह का शुक्र है, अब्बास साहब से शुरुआत है मेरी, अनीस बज़मी के काम, मोहित शूरी के साथ काम किया, भट्ट साहब के साथ काम किया। तो शिराज भाई को मैं आराम से ये कह सकता हूँ कि इज़ ए वेरी गुड डायरेक्टर एंड इज़ ए वेरी प्रॉमिसिंग डायरेक्टर। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बहुत अच्छी लिटिल बॉय ख़ुद भी आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कह रहा हूँ मैं वो बिल्कुल सच है ना। नहीं, इस फिल्म के अंदर जो लोकेशंस हैं और स्टोरी जो है, एक तो रियल स्टोरी बेस्ड है और अरुणाचल प्रदेश की स्टोरी है, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है उसके ऊपर। अच्छा, हमारा जो म्यूज़िक जो है इसकी यूएसपी है। हाँ, रियल सब्जेक्ट पे गाने होते हैं, उनको कितना ज़्यादा मुश्किल होता है आपको लिखना? ऑब्वियसली नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता, सिचुएशन सब डायरेक्टर के ऊपर है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शिराज अली जी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और उन्होंने जिस तरह से पूरा डिज़ाइन किया है और हर गाने की अपनी प्रॉपर सिचुएशन उन्होंने दी है। और इस फिल्म का गाना मुरादों से इस वक्त बहुत हिट चल रहा है, पब्लिक ने बहुत उसको सराहा। 1 महीने पहले वो रिलीज़ हुआ, 1 महीना हो गया उसको जी म्यूज़िक से, और इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक उसका चार्ट बहुत अच्छा जा रहा है, रिटर्न जा रहा है।
अरे ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और रियल स्टोरी पर बनाई है। आज की डेट में इतना नीट एंड क्लीन पिक्चर देखने को नहीं मिलता है जितना मिला है मुझे देखने को। और जो एक्टर्स हैं सारे नए हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी नए हैं, लेकिन जो फिल्म की मूवमेंट है और मोमेंट जो इन्होंने बनाया, 2-3 स्टोरी को या 2-3 लाइन को एक टाइप में लाकर स्पिल बॉन्डिंग बनाना, इट वॉज हार्ट टचिंग एंड रियली वेरी वेरी गुड स्टोरी एंड वेरी गुड मूवी। और स्पेशली हमारे जो नए कलाकार हैं लीड में जो लड़की और लड़के हैं, उन लोगों ने स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी अनमैच्योरिटी थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उनमें ऐसी मैच्योरिटी आई कि लगा नहीं कि फर्स्ट मूवी है, ये उनकी इंट्रोडक्टरी मूवी है। ये बहुत अच्छी। तो कितना ज़रूरी आज के दौर में स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए फिल्म बनाने के लिए? जिस तरह की ये फिल्म बनाई है, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी फिल्में ही बननी चाहिए। वो जो आजकल एक चलन चला हुआ है कि भाई ये भी होना चाहिए और एक्सपोजर होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उससे हटकर है ये एक बिल्कुल फैमिली मूवी है। मतलब आप एक फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी मूवी है। First of all, I would like to introduce myself. My name is Romi Mukherjee and I have sung the song Rabba Mere Rabba. It's a duet with Dev Negi. So it was a wonderful experience being a part of this movie because it's a very unconventional movie. And the script is awesome, direction is awesome, acting is awesome. The film has portrayed the life of Northeast people, how they are, and I am really proud to be a part of this movie because I am born and brought up in Assam, which is also a part of Northeast. That's why I'm really glad, and it's my first as in debut playback. That's why I'm really feeling glad and great about it. Shiraz sir, what to say? Like, in a word, he is commendable. His work is commendable because there are a few people whose work does all the talking. And if you watch the movie, if you've already watched the movie, I would like to say that his work has done the talking and he has done a commendable job in this movie.